तो चीन ने कई सारी मिसाइल्स को लॉन्च किया है। साथ ही जानकारी ऐसी है कि ताइवान के पूर्व इलाके में मिसाइल के परीक्षण की भी जानकारी सामने आई। आपको बताएं, टारगेट को सटीक और सही वक्त पर निशाना उस पर साधना। तो ताइवान की घेराबंदी में चीन ने कई मिसाइल्स को लॉन्च किया है। ताइवान के पूर्वी हिस्से में मिसाइल्स के परीक्षण की जानकारी है। घेराबंदी ताइवान की, उसमें जुटा हुआ है चीन। टारगेट को सटीक और सही वक्त पर निशाना साधना। तो ताइवान की घेराबंदी लगातार की जा रही है और उसी में चीन लगातार जुटा हुआ है। तो कई मिसाइल्स को लॉन्च किए जाने की जानकारी, मिसाइल्स के पूर्वी इलाके में ताइवान के परीक्षण की जानकारी है। सटीक और सही वक्त पर निशाना साधने की, टारगेट को पूरी तरह से एम कर उस पर निशाना साधने की पूरी तैयारी है और इसीलिए घेराबंदी में चीन लगातार ताइवान की लगा हुआ है। तो ताइवान के पास चीन का युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है। चीन की सेना का 7 जोन्स में ये युद्ध अभ्यास है। किसी जहाज, एयरक्राफ्ट को घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो युद्ध अभ्यास चीन का ताइवान के आसपास लगातार जारी है और चीन की सेना का ये 7 जोन्स में युद्ध अभ्यास है। किसी जहाज या फिर एयरक्राफ्ट को घुसने की अनुमति नहीं है। ताइवान की घेराबंदी में लगातार चीन जुटा हुआ। युद्ध अभ्यास चीन का शुरू हो चुका है। ताइवान के पास चीन का जो युद्ध अभ्यास है वो लगातार हो रहा। किसी जहाज से या फिर एयरक्राफ्ट को घुसने की इजाजत इस इलाके में नहीं है। अब आपके सामने 3 तस्वीरें देखिए, चीन के एक्शन को दर्शाती 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। ताइवान के पूर्वी इलाके में चीन के लड़ाकू विमान लगातार चक्कर काट रहे हैं। समंदर में चीन का पहरा बढ़ा दिया गया है, जबकि चीन जमीन पर भी अभ्यास कर रहा। ये मतलब साफ है कि चीन ताइवान पर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ताइवान ने भी लड़ाई के लिए कमर कस ली है और चीन के हर एक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। समंदर में चीन का पहरा और आसमान में लड़ाकू विमानों की तैनाती, लगातार युद्ध अभ्यास जारी है। तो ताइवान का जो पूर्वी इलाका है वहां पर चीन के लड़ाकू विमान लगातार चक्कर काट रहे। ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास। चीन की सेना 7 जोन में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन ने इस इलाके से गुजरने वाली सभी यात्री विमानों को रोक दिया है। इलाके में किसी जहाज, एयरक्राफ्ट को घुसने की इजाजत नहीं है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से रवाना होने से पहले ही चीन की नौसेना और वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में 7 जगह युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। चीन की नौसेना ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में जिस जगह लाइव फायर ड्रिल कर रही है, वहां से ताइवान की दूरी 15 मील से भी कम बताई जा रही है। पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान में कई जगहों पर अपने फाइटर जेट और युद्धपोतों की भी तैनाती कर दी है। चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस चुके हैं। चीन की सेना आज से लेकर 7 तारीख तक ताइवान के चारों ओर एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। इस सैन्य ड्रिल में चीन के कई घातक फाइटर प्लेन, बॉम्बर, युद्धपोत, लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। ताइवान ने चीन के इस सैन्य ड्रिल को देखते हुए न सिर्फ अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है, बल्कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली समुद्री मार्ग में बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह दी है। चीन का ये युद्धाभ्यास 1996 के ताइवान संकट से भी ज्यादा बड़ा है।
चीन की सरकारी मीडिया ने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि 7 अगस्त तक चलने वाला युद्धाभ्यास आगे भी बढ़ सकता है और ये भी हो सकता है कि चीन की सेना ताइवान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दे। जानकार मानते हैं कि नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन के अहंकार को बड़ी चोट लगी है। अमेरिका को घुड़की देने के लिए चीन की सरकार ने जितनी आग उगली, अब वही आग बनकर चीन के लोगों के दिल में धधक रही है। चीन फिलहाल ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास के बाद शांत हो जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। चीन की घेराबंदी से बेचैनी ताइवान में भी है और इस संकट में ताइवान को सबसे ज्यादा उम्मीद अमेरिका से है, जिसके 4 युद्धपोत नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के नाम पर पहले से ही ताइवान के नजदीक डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने हमला होने पर ताइवान की सैन्य मदद करने की कोई गारंटी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एशिया इस समय जंग का मैदान बना हुआ, जहां पर एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी, तो वहीं अब चीन और ताइवान के बीच भी विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच अभी तनाव का माहौल लगातार है। अब अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध की शुरुआत होती दिख रही है। अजरबैजान के नारगानो काराबाख के इलाकों में हमला किया है। हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई है। अब देखना यह है कि एशिया में भविष्य में और क्या क्या होता है। तो ये जंग के 3 ज्वालामुखी हैं। आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई, चीन ताइवान की तनातनी बढ़ती हुई और रूस यूक्रेन वॉर जारी लगातार। छह जगहों पर जो चीन है उसका युद्ध अभ्यास लगातार जारी है। ताइवान को लेकर तनाव लगातार बरकरार है। तो वहीं आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई, अजरबैजान का नारगानो और काराबाख ये इलाके हैं जहां से जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच चीन ने इस तनातनी के बीच में कई मिसाइल्स को लॉन्च किया है। ताइवान की घेराबंदी में लगातार चीन लगा हुआ है। ताइवान का जो पूर्वी इलाका है वहां पर मिसाइल के परीक्षण की भी जानकारी मिली है। तो वहीं इस बीच टारगेट को सटीक तौर पर सही वक्त पर साधना है, निशाना उस पर लगाना है। ताइवान की घेराबंदी में चीन की कवायद लगातार बरकरार। तो मिसाइल ने टारगेट को सटीक साधा है। कई सारी मिसाइल से जिनको लॉन्च किया है चीन ने। ताइवान के पूर्व इलाके में मिसाइल के परीक्षण की भी जानकारी लगातार है और इसी के साथ चीन लगातार घेरने में ताइवान को जुटा हुआ है। तो पूर्वी इलाका है ताइवान का, वहां पर सफल परीक्षण की जानकारी है।